होकर के तो दिखाओ प्यारे। एक बाबा रास्ता में बैठे थे, रास्ता में अपने दरवाजे पर, तो बाबा के पास एक नहीं दो पोता थे बाबा के पास, एक लड़की का लड़का और एक लड़के का लड़का। ध्यान से सुनना, ये बात जीवन में काम आएगी। एक लड़की का लड़का और एक लड़के का लड़का। तो लड़के का लड़का जो था वो कह रहा था बाबा बाबा बाबा। एक समझदार आदमी उधर से निकला, कहने लगा भैया बाबा हो जाओ, तो तुम्हारा ये नाती ये पोता कह रहा है कि बाबा हो जाओ। सामने वाला आदमी बड़ा होशियार था, बोला भैया हम बाबा कैसे हो जाएं? बोले क्यों? बोले हमारे पास दो पोता है, दो नाती हैं, एक लड़की का लड़का और एक लड़के का लड़का। तो लड़के का लड़का तो कह रहा है कि बाबा 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 हो जाओ, पर जो लड़की का लड़का है वो हमसे क्या कह रहा है? ना 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 ना। लड़की का लड़का क्या कहता है? ना ना। एक कहता है कि बाबा, एक मना कर रहा है कि ना ना, इसलिए हम ना इसकी बात मानेंगे और ना हम इसकी बात मानेंगे, हम तो जो है वही रहेंगे। तो मेरे भागवत प्रेमियों, ऐसा नहीं, जीवन में समय के आधार पर मुझे बदल जाना चाहिए। तो राजा दक्ष ने विवाह इत्यादि करने के बाद में यज्ञ अपने यहाँ किया है, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सभी राजाओं को आमंत्रित किया, भोले बाबा को भी बुलाया। और यज्ञ सभा जिस समय यज्ञ शुभारंभ होने के लिए जा रहा था तो दक्ष ने प्रवेश किया है, और दक्ष ने जिस समय प्रवेश किया है उसी समय सभी लोग दक्ष के सम्मान के लिए खड़े हो गए, पर भोले बाबा अपने स्थान अपने आसन से नहीं हिले। और जब भोले बाबा अपने आसन से नहीं हिले, दक्ष ने जिस समय देखा तो बड़ा गिलानी पैदा हुई। सारे लोग मेरे सम्मान के लिए खड़े हुए, पर भोले बाबा तुम तो हमारे दामाद हो और तुम क्यों नहीं खड़े हुए? मन में विचार किया, कष्ट पैदा हुआ। और जीवन में प्यारे याद रखना, कष्ट तो अपनों से ही पैदा होता है, संसार वालों से नहीं। दुनिया का मारता है तो रोने लोग रोते हैं, पर अपना मारता है तो रोना भी नहीं आता है। छुप छुप जो दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं। रोड पे आप लोग चलते हैं तो रोड पे कंकड़ पड़े हुए, कंकड़ जब तक जूते के नीचे रहेगा तब तक कष्ट नहीं देगा, और कंकड़ जब जूते के अंदर आकर के बैठ जाएगा वही कंकड़ तुम्हें दुख देने लगेगा। तो संसार में बाहर के लोग कष्ट नहीं देते हैं, दुख तो अपने वाले देते हैं। जैसे जूते के अंदर कंकड़ बैठ जाए फिर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे याद करना, राम को 14 वर्ष का वनवास देने वाला कोई बाहर का नहीं था। वो कौन थे? वो घर के लोग थे जिन्होंने वनवास किया है। मीरा को घर से निकालने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, मीरा का सगा पति राणा था। प्रहलाद को जहर पिलाने वाले कोई गांव के लोग नहीं थे, प्रहलाद को कुएं में डालने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, वो प्रहलाद के माता पिता थे। नरसिंह भक्त को ठुकराने वाला कोई बाहर का नहीं था, उनका भाई था। ध्रुव को राजगद्दी से फेंकने वाला कोई और नहीं था, वो घर वाले ही थे। तो प्यारे याद रखना, जीवन में जो कष्ट जिन्होंने आपको अपना समझा वो जितना कष्ट देते हैं, उस कष्ट से जितना दुख पैदा होता है इतना दुख बाहर वालों से नहीं होता है। दुख तो प्यारे अंदर वाले ही देते हैं। बहुत कष्ट पैदा हुआ। भोले बाबा तुम्हारे लिए तो हम पूजनीय थे, पर तुम खड़े नहीं हुए। और ये बिल्कुल सच है। आज भी जब विवाह होने जाता है तो लड़का ससुराल में पहुंचता है तो अपने आप को भोले ही बाबा समझता है, जबकि हमें सास ससुर का सम्मान करना चाहिए।
पर लोग अपना सम्मान ससुराल में चाहते हैं। लेकिन क्या करें भाई, इस उत्तर प्रदेश की रीतियां ही